वर्ल्ड के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कंपटीशन यानी कि ओलंपिक्स की शुरुआत पेरिस में हो चुकी है और भारत ने भी उसमें अपनी दावेदारी पेश करने के लिए काफी सारे खिलाड़ियों को भेजा है। लेकिन सबसे पहली बार जब भारत ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था तब भी वो खेल पेरिस में ही हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओलंपिक्स से जुड़ी हुई बातें और ओलंपिक्स के इतिहास से शुरू करते हुए हम उसमें भारत ने आज तक क्या क्या उपलब्धियां ली हैं, क्या क्या उन्होंने अचीव किया है भारत के प्लेयर्स ने, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं खेलों से जुड़ी हुई, ओलंपिक से जुड़ी हुई इस रोचक वीडियो के सफर पर। जिस तरह से फिल्म के लिए यानी मूवीज वगैरह के लिए ऑस्कर को बहुत ही सम्मानित नजरों से देखा जाता है, उसी तरीके से खेलों की दुनिया में ओलंपिक्स का भी वही स्थान है। यानी कि ओलंपिक्स जो होते हैं उसको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओलंपिक्स में पूरी दुनिया भर से अपने अपने देश के जो भी बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कंपटीशन करते हैं और उसमें खुद को दूसरों से बेहतर साबित करके और अपने देश के लिए नाम कमाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ओलंपिक्स में मेडल जीतना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट माना जाता है किसी भी खिलाड़ी की जिंदगी में। ये पूरी दुनिया भर के देश जो होते हैं उनमें से बेहतरीन खिलाड़ी ही वहां पर आते हैं। और इसका इतिहास अगर हम कहें तो इतिहास इसका ये है कि बहुत ही पुराने समय में यानी प्राचीन समय में 776 BC उसमें इन खेलों का आयोजन किया जाता था। योद्धा और खिलाड़ी यानी कि जब शांति काल होता था, युद्ध नहीं हो रहे होते थे, तो जो सैनिक होते थे वो और जो खिलाड़ी होते थे वो आपस में इसमें प्रतियोगिता करते थे अपने मनोरंजन के लिए और उनका सम्मान किया जाता था। और इसको वहां के ज्यूस देवता की यानी ज्यूस गॉड जो थे उनके सम्मान के साथ भी जोड़कर देखा जाता था, यानी कि उनके सम्मान में इन खेलों को आयोजित किया जाता था। और ये हर 4 साल में किया जाता था। जब शांति काल होता था मतलब हर 4 साल में शांति काल में इसको किया जाता था। उस समय इसमें बहुत ही कम खेलों को खेला जाता था, जैसे कि कुश्ती हो गई, बॉक्सिंग हो गई, घुड़सवारी हो गई और दौड़ हो गई। इन सारे कॉम्पिटिशन्स को किया जाता था। 393 ईस्वी में वहां के सम्राट यानी रोमन सम्राट थियोडोसियस ने इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उन्होंने इसको खेलने बैन कर दिया कि इस तरीके के खेल अब नहीं किए जाएंगे। तो प्राचीन ओलंपिक जो थे वो वहीं पर खत्म हो गए। मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी के एंड में, यानी कि 1896 में पियरे डी क्यूबर्टिन ने इन खेलों को वापस से शुरू किया, इनको अच्छी तरीके से आयोजित किया और उसके लिए इन्होंने प्रयास किया ताकि इससे देश में और दुनिया में जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सम्मान दिया जा सके और इसका आयोजन दोबारा से कराया गया। उस वक्त इसका आयोजन ग्रीस में किया गया और ग्रीस में ही इसकी शुरुआत की गई। ओलंपिया स्टेडियम में इन खेलों को खेला गया और इसकी वजह से ही इन खेलों का नाम ओलंपिक्स पड़ गया। उस वक्त इसमें यानी ओलंपिक्स में 14 देश के खिलाड़ियों ने 241 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और 43 इवेंट्स थे जिनमें उन्होंने आपस में प्रतियोगिता की थी। तो इतना बड़े लेवल पर इसको मॉडर्न ओलंपिक्स को शुरू किया गया था, जिसका श्रेय जाता है पूरा ओलंपिक के जनक माने जाने वाले पियरे डी कुबर्टिन को। अब बात कर लेते हैं इसके आइकन के बारे में, यानी कि ओलंपिक्स के आइकन को हम देखते ही पहचान सकते हैं क्योंकि ये आइकन है 5 रिंग्स जो कि इंटरकनेक्टेड है। ये 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को, जो कि मेन कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके कलर्स का भी एक इम्पॉर्टेंस है, यानी कि ये जो 5 रिंग्स हैं इनके कलर है रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड सैफरन। तो ये जो कलर्स हैं ये हमेशा जितने भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके फ्लैग में इनमें से कोई ना कोई एक कलर जरूर होता है। तो इसको बहुत ही लॉजिकल तरीके से सिलेक्ट किया गया है कलर्स को, ताकि ये एक यूनिटी दिखा सके जिन देशों के बीच में ये कंपटीशन होता है उसके लिए। तो इस तरीके से इसके आइकन को डिसाइड किया गया। उसके अलावा इसका जो आदर्श वाक्य है, यानी कि जो आइडियल सेंटेंस
कहा जाता है हमारे ओलंपिक्स का वो होता है सीटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, जिसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। यानी कि जो तेज होगा, जो सबसे ऊंचा जाएगा और जो सबसे मजबूत होगा, वही इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ होगा। जब ओलंपिक्स को शुरू किया गया था तो उस वक्त में इसका एक ही वर्जन होता था, लेकिन आज के मॉडर्न ओलंपिक्स में हम इसके दो अलग अलग वर्जन देखते हैं। एक होता है विंटर ओलंपिक्स और दूसरा होता है समर ओलंपिक्स। जो अभी चल रहे हैं वो समर ओलंपिक्स हैं और ये ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। तो विंटर ओलंपिक्स जो होते हैं उसमें खेल होते हैं जैसे स्कीइंग हो गया, स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया। और जो समर ओलंपिक्स होते हैं उनमें खेल होते हैं जैसे बॉक्सिंग, स्विमिंग और एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, हॉकी, इस टाइप के काफ़ी सारे खेल उस वक्त में खेले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक्स में इंडिया की प्रेजेंटेशन कब से शुरू हुई। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम 1900 में, जो कि किया था नॉर्मन प्रिचर्ड ने। नॉर्मन प्रिचर्ड एक ब्रिटिश थे और वो फ्रांस में घूमने के लिए गए हुए थे और पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे थे। तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पर एथलेटिक्स में पार्ट ले लिया और वहां पर उन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीते। लेकिन जब वो वापस आए तो ये एक थोड़ा विवादित सा केस हो गया, क्योंकि वो एक ब्रिटिश थे तो उनके जो मेडल जीते हुए थे उनको ब्रिटिश ने क्लेम किया कि ये हमारे मेडल्स हैं। लेकिन क्योंकि जब वो पेरिस घूमने गए थे, फ्रांस गए थे, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए पेश किए थे वो थे इंडियन डॉक्यूमेंट्स। और जैसे आजकल पासपोर्ट होता है, ऐसे ही वो इंडियन डॉक्यूमेंट्स के लेकर वहां पर पेरिस में घूम रहे थे। तो इसलिए इंडिया क्लेम कर रहा था कि जो भी ये सिल्वर मेडल्स जीते हैं तो वो इंडिया के होने चाहिए। तो इस तरीके से उनको हम पहला पार्टिसिपेशन मान भी सकते हैं और नहीं भी। तो अगर हम बात करें कि प्योरली इंडियन जो पार्टिसिपेशन है वो कब से हुआ था। भारत को रिप्रेजेंट किया गया था पहली बार ओलंपिक्स में 1920 में, और इस वक्त में श्री दोराबजी टाटा, जो कि इंडियन बिजनेसमैन, जो हमारी इंडियन बिजनेस की फैमिली है, बहुत ही नॉन फैमिली, टाटा फैमिली को बिलोंग करते थे, उन्होंने ही ओलंपिक कमेटी का निर्माण किया। उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से खिलाड़ियों का चयन होगा और किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाएगा ओलंपिक्स में खेलने के लिए। तो ओलंपिक्स के इतिहास में अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनका नाम भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए लिया जाता है, क्योंकि श्री दोराबजी टाटा जो थे उन्होंने ही सबसे आगे बढ़ चढ़कर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। ओलंपिक्स की बात हो और मेडल की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर हम बात करें कि इंडिया का पहला मेडल यानी कि पहला गोल्ड मेडल कौन सा था, तो इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में 1928 में, जो कि इंडियन मेन हॉकी टीम ने जीता था। और लेकिन ऐसा हुआ था कि उस वक्त में इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, हम ब्रिटिश रूल्स के अंडर थे। तो इसलिए उस ओलंपिक को भी हम अपना प्रॉपरली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इंडियन टीम ने ही रिप्रेजेंट किया था, बट क्योंकि रूल ब्रिटिश था और हम पूरी इंडिपेंडेंट नहीं थे। उसके बाद भी इंडिया ने, हॉकी टीम ने कई मेडल जीते, लेकिन तब भी हम इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं रहते थे। तो फिर बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में मेडल पहली बार कब आया। 1952 में जब ओलंपिक्स हुए तो इंडिया की तरफ से जब ओलंपिक्स के खिलाड़ी गए थे तो उस वक्त में श्री के.डी. जाधव, उन्होंने पहला मेडल जीता इंडिया के लिए रेसलिंग में, और ये मेडल था ब्रॉन्ज मेडल। इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पहला मेडल था। और कमाल की बात भी ये है कि उस साल इंडिया ने सिर्फ एक ही मेडल जीता था, जो कि के.डी. जाधव जी ने ही जीता था रेसलिंग में। तो भारत का पहला मेडल जो इंडिपेंडेंट इंडिया को मिला था वो था 1952 का ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत ही लंबा समय इंतजार किया, और ये इंतजार खत्म हुआ 2008 में, जब 10 मीटर एयर राइफल में श्री अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए, जो कि बीजिंग ओलंपिक्स में हुआ था। और फर्स्ट गोल्ड मेडल एज इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ एक व्यक्तिगत तौर पर जीतने वाले इंसान के तौर पर
पहला गोल्ड मेडल श्री अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था। इससे पहले इंडिया सिल्वर मेडल जीत चुका था मेंस डबल ट्रैप में। शूटिंग का ही एक कंपटीशन होता है, इसमें श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए, जो था 2004 में। अगर मैं बात करूं फीमेल्स की यानी कि विमेन की, तो विमेन्स जो हैं उन्होंने अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में तो नहीं जीता है। उसका इंतजार हम अभी तक कर रहे हैं। हो सकता है कि इस साल हमें कोई गोल्ड मेडल मिल ही जाए, लेकिन विमेन ने भी ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीते हैं। और उसमें सबसे पहला मेडल जो किसी भी महिला ने जीता भारत के लिए, वो थी श्रीमती कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था और वो मेडल था ब्रॉन्ज मेडल। ईयर 2000 में सिडनी में ओलंपिक्स हुए थे और कर्णम मल्लेश्वरी जी ने वेट लिफ्टिंग में 69 केजी वाली कैटेगरी में ये मेडल जीता था। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि पहली बार किसी फीमेल ने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं पीवी सिंधु जी, जिन्होंने 2016 में होने वाले रियो डी जेनेरियो में हुए ओलंपिक्स में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। इनके पास एक और रिकॉर्ड है कि ये भारत की तरफ से खेलने वाली पहली महिला है जिन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। तो ये भी इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है। और पीवी सिंधु जी वास्तव में इंडिया की एक बहुत ही होनहार प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से जो महिलाएं हैं उन्होंने इंडिया को कभी भी इससे पहले कभी गर्व करने का मौका ना दिया हो। एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ओलंपिक्स के बारे में कि जो हमें जानना चाहिए, वो है श्रीमती पीटी उषा जी के बारे में। पीटी उषा जी हमारे देश की स्प्रिंटर है, उनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं उनको। तो पीटी उषा जी जब ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए गई थी, तो वो सेकंड के 100वें हिस्से से यानी 1/100 यानी कि 0.01 सेकंड से रेस को हारी थी और मेडल से चूक गई थी। लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन उनका मेडल नहीं जीतना भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इससे अपनी हिम्मत को नहीं हारा। उन्होंने अपने पूरे दम से अपनी जिंदगी में इस चीज को याद रखते हुए इसका जवाब दिया अपनी अन्य जीतों से। ओलंपिक की हार के बावजूद उन्होंने अपने आप का हौसला जो था वो हमेशा हाई रखा। और उसके बाद उन्होंने जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उनमें उन्होंने 23 मेडल्स जीते, जिसमें से कि 14 गोल्ड मेडल थे। इसीलिए उनको इंडिया की गोल्डन गर्ल यानी कि उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस इस तरीके से जाना जाता है, इन 3 नामों से जाना जाता है। उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसको भी जरूर देखिएगा। ओलंपिक्स में जब पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, तब से लेकर आज तक इंडिया ने 37 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से कि 10 तो गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल हैं और 18 इनके पास ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल है। अब की बार पेरिस ओलंपिक से हम उम्मीद लगाए हैं कि ये आंकड़ा काफी ऊंचाई तक जाएगा और इंडिया के खिलाड़ी वहां पर शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करेंगे और करना शुरू कर भी दिया है। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ओलंपिक से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके अलावा अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।